तो मित्रों, स्वागत है आपका बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ। नया पेपर करते हैं जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरादेव, सेनुवार, सोहगौरा या फिर कौशाम्बी? तो सही उत्तर है धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरादेव से मिला है। सेकंड, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? 14 गुणज भार के, 10 गुणज भार के, 16 गुणज भार के या 8 गुणज भार के? तो सही उत्तर है सिंधु सभ्यता के मापक आपके 16 गुणज भार के हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनवाली, कालीबंगा, रोजदी या फिर रंगपुर? तो सही उत्तर है प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं 1 और 2, बनवाली और कालीबंगा से। चौथा प्रश्न भी सुमेल करना है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो का समाधान R37 गोदी नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत से। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। सबसे पहले आपका हड़प्पा समाधान R37 बिल्कुल सही है। लोथल गोदी भी सही है। कालीबंगा आपका आ जाता है जुता हुआ खेत से और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन 5, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध आपका सामवेद से है। क्वेश्चन 6, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परोशनी, सरस्वती, विपाशा या फिर अस्किनी? तो सही उत्तर है आपका ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध आपका परोशनी नदी के किनारे लड़ा गया। होता क्या है? ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला, ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले को, उपासना करने वाले को या फिर ऋग्वेद कालीन ऋषियों को? तो सही उत्तर है होता आपका ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला। क्वेश्चन 8, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? कुमा, कुमु, गोमती या फिर सतोद्री? तो आपका सही उत्तर मित्रों क्या होगा? कुमा भी सही है, कुमु भी सही है और गोमती भी सही है। क्वेश्चन 9, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर सुधर्मा? तो आपका सही उत्तर है महावीर की मृत्यु के उपरांत आपके सुधर्मा के जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है। 10, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से द्वितीय जो है प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 11, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने या फिर वैदिक धर्म ने? तो आपका सही उत्तर है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। 12, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है? संकर्षण, वासुदेव या फिर संकर्षण, प्रद्युम्न एवं वासुदेव, केवल वासुदेव या सभी पंचवीर? तो हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में आपका केवल वासुदेव का उल्लेख है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? पाशुपत, जंगम, सात्वत या फिर कापलिक? तो सही उत्तर है इसमें से आपका पाशुपत भी शैव संप्रदाय है, जंगम भी और कापलिक भी, सात्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? ब्रह्मगिरी, धौली, गिरनार या फिर जौगढ़? तो मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण आपका जौगढ़ से किया जा सकता है। 15, द्रोण एक माप था तरल वस्तुओं के लिए, अनाज के लिए, कीमती धातुओं के लिए या फिर ऊंचाई के लिए? तो द्रोण एक माप अनाज के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 16, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन या फिर दिगंबर जैन? तो सही उत्तर है बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले आपके आजीवक थे। 17, निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? स्तंभलेख प्रथम, स्तंभलेख 7वां, स्तंभलेख 11वां या स्तंभलेख 13वां? तो सही उत्तर इसमें से आपका है अशोक के शिलालेख 13वें में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्वेश्चन 18, किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? नचना कुठरा का पार्वती मंदिर, मामल्लपुरम का द्रौपदी रथ, कांची का कैलाशनाथ मंदिर या फिर पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर? तो आपका सही उत्तर है पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण लोक महादेवी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 19, चोल काल के पेरुवली किसे निरूपित करते थे? प्रमुख मार्ग, उच्च न्यायपालिका, कृषि भूमि या फिर ग्राम घास स्थलियाँ? तो आपका सही उत्तर है प्रमुख मार्ग। चोल काल में पेरुवली आपके प्रमुख मार्ग को निरूपित करते थे। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या फिर श्रीगुप्त ने? तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। 21, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? गुजरात का शासक, मुल्तान का शासक, पेशावर का शासक या फिर जम्मू का शासक? तो सही उत्तर है मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध जम्मू के शासक के साथ मिल गया। क्वेश्चन 22, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक? तो आपका सही है बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। क्वेश्चन 23, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो आपका सही उत्तर है दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था। नेक्स्ट, सही सुमेल करना है मित्रों, तो देख लेते हैं। अलबेरेनू, ताजुल मासिर, सही है, बिल्कुल सही है। हसन निजामी, तारीख़ हिंद, सही है, बिल्कुल सही है। बरनी, तबकात नासरी, आपका सही है। और अमीर खुसरो तुगलकनामा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज, अमीर खुसरो या फिर जियाउद्दीन बरनी? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो, जो एक इतिहासकार था, मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन 26, मध्यकालीन हिंदी साहित्य के किस मुसलमान कवि ने अनिवार्यतः हिंदू पौराणिक नायकों पर काव्य की रचना की? कुतुबन, रसखान, मुल्ला दाऊद या फिर अमीर खुसरो? तो सही उत्तर है मध्यकालीन हिंदी साहित्य के रसखान ने हिंदू पौराणिक नायकों पर काव्य की रचना की। क्वेश्चन 27, देख लेते हैं मित्रों, एक तरफ राजाओं के नाम और एक तरफ राज्यों के नाम जो स्थापित किए गए थे। आदिल शाही, बीजापुर, निजाम शाही, अहमदनगर, इमाद शाही, बरार, कुतुब शाही, गोलकुंडा? नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय या फिर देवराय ने? तो सही उत्तर है आपका देवराय ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था। 29, कौन निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? कंपाली, पेनुगोंडा, उदयगिरी या पदविड? तो आपका सही उत्तर है पेनुगोंडा विजयनगर की द्वितीय राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई किसकी समकालीन थी? देख लीजिए, तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के या रामकृष्ण परमहंस के? तो सही उत्तर है मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। क्वेश्चन 31, शेर शाह की मृत्यु हुई आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में या फिर सासाराम में? तो आपका सही उत्तर है शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में हुई। 32, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था
जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो सही उत्तर है प्रथम मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था वह हुमायूं था। 33 दीन-ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, यह कथन किसका है? तो देख लीजिए A.L. श्रीवास्तव, R.P. त्रिपाठी, V.A. स्मिथ या S.R. शर्मा। तो दीन-ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, V.A. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट 34 जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला या फिर संगीत कला? तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। 35 निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक या दो बार सिंहासनारोहण हुआ था? किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? तो सही उत्तर क्या होगा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। ये शाहजहां है मित्रों, या फिर औरंगजेब। तो आपका सही उत्तर है औरंगजेब का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सही सुमेल करना है मित्रों चित्रकार और चित्र शैली से। तो बसावन ईरानी था, मंसूर वनस्पति एवं जीव जंतु का चित्र बनाने वाला, मीर सैयद अली व्यंग्य चित्र, मिस्किन यूरोपियन। नेक्स्ट 37 निहाल चंद्र किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? बसोली, बूंदी, कोटा या फिर किशनगढ़? तो निहाल चंद्र आपका किशनगढ़ कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था। 38 अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो आपका तीसरे भाग को अकबरनामा के आईने अकबरी कहा जाता है। क्वेश्चन 39 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? दाम, टंका, जीतल या फिर दोगानी? तो सही उत्तर है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दाम प्रचलन में नहीं था, जीतल, टंका और दोगानी थे। 40 जागीर के लिए आरक्षित भूमि कहलाती थी? महाल जागीर, महाल खालिशा, महाल पैबाकी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जागीर के लिए आरक्षित भूमि महाल पैबाकी कहलाती थी। 41 पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज़ों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो देख लीजिए पुर्तगालियों द्वारा स्पेन के नियंत्रण से मुक्ति, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रागांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, 1588 में अंग्रेज़ों द्वारा स्पेनी जहाजी बेड़े को ध्वस्त किया जाना या फिर 1630 की मैड्रिड की संधि। इसमें मैड्रिड दिया हुआ है, मैड्रिड है। तो सही उत्तर है पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज़ों को बॉम्बे सौंपे जाने का आपको यह अवसर था कि पुर्तगाली राजकुमारी ब्रागांजा कैथरीन ने चार्ल्स द्वितीय का विवाह इनके साथ हुआ था। क्वेश्चन 14 रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? दिल्ली, काबुल, मकरान और फिर श्रीनगर? तो आपका सही उत्तर है श्रीनगर। नेक्स्ट 43 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देख लीजिए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल का युद्ध, ये भी बिल्कुल सही है। आपका तीसरा लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, गेस करिए मित्रों, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सही नहीं है। 44 निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? सूरत, हैदराबाद, मैसूर या फिर अवध? तो सही उत्तर है प्रथम भारतीय राज्य जिसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, हैदराबाद था। नेक्स्ट 45 आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? आप देख लीजिए मसाले, सिल्क, नील, अफीम। तो किसमें थी आप अंग्रेज़ों की और यूरोपीय व्यापारियों की? मसालों में रुचि थी। 46 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई है? जीनत महल, हजरत महल, लक्ष्मीबाई या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हजरत महल को स्वतंत्रता संग्राम में से महक परी की पदवी दी गई है। नेक्स्ट तो देख लीजिए मित्रों, सुमेल करना है तो आप भी सुमेल से अंदाज़ा लगाइए। प्रार्थना समाज, आत्मा, पांडुरंग।
आपका ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। 48 किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया? लॉर्ड रिपन, कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर डफरिन? तो आपका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया। 49 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता या फिर दिल्ली? तो सही उत्तर है आपका बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 51 निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल थे, भगत सिंह ये भी थे, शिव वर्मा ये भी थे, बिस्मिल जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। 52 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1926 में जब स्वराज्य पार्टी को प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग घोषित करने के पश्चात, 1932 में जब सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, या फिर 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया? तो सही उत्तर है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया तब मनाया। क्वेश्चन 53 महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बम्बई, लखनऊ, चंपारण या फिर वाराणसी? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। 54 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, एनजी रंगा या स्वामी सहजानंद? तो आपका इसमें से सही उत्तर है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय? किसने लिखा था? तो आपका सही उत्तर है इसमें से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। 56 सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट 57 उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? मार्क टूली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट या फ्रांसिस लुई ने? तो सही उत्तर है वह विदेशी पत्रकार जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए वेब मिलर था। 58 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में से कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबल योजना या फिर साइमन कमीशन? तो आपका सही उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट 59 निम्नलिखित में से किस बात से क्रिप्स मिशन असफल हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा, राष्ट्रीय वित्त के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा, सिविल सेवाओं के भारतीयकरण के लिए मांग, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए मांग? तो क्रिप्स मिशन आपका असफल हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावों की बात पर। तो मित्रों इस सीरीज का ये आखिरी प्रश्न 60 असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ? बीसी पॉल, सीआर दास, लाला लाजपत राय या पंडित मोती नेहरू? तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय। तो धन्यवाद मित्रों, बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।